तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूनिट ऑफ हार्डनेस में हमारे पास है डिग्री ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस की डिग्री यानी हार्डनेस को हम किस पैमाने के तौर पर मापते हैं, वो सब बातें हम इसमें करेंगे। हर चीज़ की एक यूनिट होती है ना, किसी किसी की नहीं होती। जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होती है, केमिस्ट्री में कोई यूनिट नहीं होती है ना। वैसे ही जैसे फिजिक्स में हम बहुत सारी यूनिट पढ़ते हैं, वैसे ही किसी भी चीज़ को हम मापते हैं। जैसे पदार्थ को हम मापते हैं, किस में मापते हैं पदार्थ को? मोल में, है ना। वैसे ही हम कठोरता को भी मापते हैं, यानी किसी वाटर के अंदर, किसी वाटर सैंपल के अंदर जो कठोरता है उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास कोई यूनिट होती है। उन यूनिट की चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे और ये लेक्चर नंबर 2 है ना इसका। तो हमारे पास पहले डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। तो ये है हमारे पास, इट इज़ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस, इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन डेफिनेट पार्ट ऑफ वाटर। कहने का मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्यांकी कठोरता के भागों की संख्या जो एक पानी के डेफिनेट भागों में, निश्चित भागों में उपस्थित होती है। मतलब कैल्शियम का है, देखो, इट इज़ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है, ये पूरा शब्द आपको एज इट इज़ याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांकी, देखो हिंदी में बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांकी कठोरता भागों की संख्या। कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांकी कठोरता, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट वेट होगा उसके जो भाग होंगे, कुल मिला के ये बात है, उनके कितने नंबर प्रेजेंट है पानी के डेफिनेट नंबर में, वो क्या है? डिग्री ऑफ हार्डनेस है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि पानी के कितने भागों में, मतलब मान लीजिए हम पानी के एक डेफिनेट भाग ले लेते हैं, क्योंकि डेफिनेट शब्द हमने यहाँ पर प्रयोग किया। तो पानी के एक डेफिनेट भागों में, एक निश्चित भागों में कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्यांकी कठोरताओं की संख्या, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट की जो तुल्यांकी कठोरता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में ही हम क्या करते हैं, हार्डनेस को मेज़र करते हैं, मतलब कठोरता को मापन करते हैं, है ना। तो कठोरता कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंटों की जो कुल संख्या है पानी के एक निश्चित भागों में, वही क्या है? डिग्री ऑफ हार्डनेस है। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस की जो यूनिट है, ध्यान दीजिएगा, इसकी 4 यूनिट है। तो पहली यूनिट है हमारे पास ppm, पहली यूनिट है हमारे पास ppm। ppm को बोलते हैं भाई पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 की घात 6, यानी 10 लाख, है ना। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ओके, तो 1 मिलियन बराबर हो गया हमारे पास 10 लाख भाग। तो इसका मतलब है कि इसको हम कह सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन को हम कह सकते हैं कि कठोरता के टर्म्स में, ध्यान दीजिएगा, इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस के टर्म्स में हम कह सकते हैं कि एक पार्ट, एक भाग किसका है, ऑफ 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस, 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द मैंने क्या बोला, ये एक शब्द याद रखना आपको पूरा का पूरा। कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांकी कठोरता, कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांकी कठोरता के भाग, है ना। यानी एक भाग जो है
कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट का है किस में, प्रेजेंट इन 10⁻⁶ यानी 10 लाख पार्ट ऑफ वाटर, पार्ट ऑफ वाटर मतलब 10 की यानी 10 लाख पानी के भाग, पानी के भाग मान लीजिए 10 लाख मोल हैं उसके, ठीक है, या 10 लाख क्या बोलते हैं यौगिक हैं, तो 10 लाख पानी के भाग में सिर्फ एक भाग कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के हार्डनेस का होगा, तो वो हो गया आपके पास क्या, ppm, 1 ppm। 1 ppm कितना हो गया कि 1 भाग जो है कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, मतलब इक्विवेलेंट और हार्डनेस छोड़ दीजिए, अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा तो सिंपल से समझ लीजिए, एक भाग कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेजेंट है किस में, 10⁶ यानी 10 लाख पानी के भागों में। तो 10 लाख पानी के भाग क्या हो सकते हैं, 10 लाख पानी के भाग हो सकते हैं 10 लाख पानी के यौगिक, H2O क्या है, यौगिक का एक कंपाउंड है, तो 10 लाख H2O के मॉलिक्यूल जो हैं, H2O के जो अणु हैं, H2O के जो मॉलिक्यूल हैं वो कितने हैं, 10⁻⁶ है ना, 10⁶, तो 10⁶ यानी 10 लाख मॉलिक्यूल हैं H2O के, उसमें से एक मॉलिक्यूल किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो क्या हो गया आपके पास 1 ppm। ओके, क्या हो गया 1 ppm। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी 1 ppm। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो हार्डनेस होती है, ध्यान जी, कठोरता होती है, वो हमेशा ही मेज़र की जाती है, इसको मेज़र किया जाता है हमेशा ही इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की हार्डनेस नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की हार्डनेस नहीं होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की हार्डनेस नहीं होती है। कैल्शियम कार्बोनेट तो इनसॉल्युबल पार्ट है, क्या ये, इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल पार्ट है, इसकी हार्डनेस नहीं होती है जनरली, इसकी हार्डनेस नहीं होती है। हार्डनेस किसकी होती है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, है ना, ये तो आपको पता है। तो हार्डनेस हमेशा ही किसके टर्म्स में होती है, इनके टर्म्स में होती है, ठीक है, इनके टर्म्स में। परंतु हम जब कैलकुलेशन करते हैं केमिस्ट्री में, तो हार्डनेस को हमेशा ही मेज़र करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में, ध्यान दीजिएगा, किस में मेज़र करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में मेज़र करते हैं। इसका कारण ध्यान दीजिएगा, इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी हार्डनेस होगी, यानी कैल्शियम क्लोराइड की हार्डनेस होगी, तो आपको कैलकुलेशन के लिए उसे कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, तब जाके उसकी कैलकुलेशन निकलेगी, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, इसके कुछ रीज़न है, विशेषकर 2 रीज़न है इसके। एक, कैल्शियम कार्बोनेट जो है मोस्ट इनसॉल्युबल साल्ट है, इनसॉल्युबल सॉल्युबल साल्ट है। दूसरा हमारे पास है, इसकी जो कैलकुलेशन है वो इजी है। क्यों, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 100 होता है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 100 होता है, और 100 का मतलब है इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो 50 हो जाएगा। एक तो हमने क्या कहा, इनसॉल्युबल साल्ट है ये, इनसॉल्युबल साल्ट का मतलब ये घुलता नहीं है। तो इसको हम जो है किसी भी जो सैंपल है हमारे पास, उससे हम आसानी से प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, पीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीपीटी में हम सीधे इसका सैंपल ले लेंगे किसी चीज़ में, मान लीजिए हमने इसमें सैंपल ले लिया, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना है ये, है ना, ये कितना है। इनसॉल्युबल साल्ट का मतलब है कि भाई घुलता नहीं है, तो घुलता नहीं है तो उसके टर्म्स में अगर हम इसे कैल्शियम कार्बोनेट टर्म्स में अगर हम इसे इकट्ठा करें किनारे, तो आसानी से हमें इकट्ठा मिल जाएगा ये, और हम इसको सैंपल ले लेंगे और फिर से इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस इसीलिए। तो 2 रीज़न है इसके, एक मोस्ट इनसॉल्युबल साल्ट है और दूसरा इसकी कैलकुलेशन ईजी होती है। तो जब भी किसी के और फॉर्म में जो है क्या बोलते हैं उसे, इम्प्योरिटी पाई जाएगी, मतलब अशुद्धियाँ क्या बोलते हैं उसे, हार्डनेस,
यानी कठोरता पाई जाएगी। तो कठोरता को हमने सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, कैल्शियम कार्बोनेट की हार्डनेस के टर्म्स में कैलकुलेट करना है। चाहे कैल्शियम कार्बोनेट की है, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड की है, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट की है, या कैल्शियम सल्फेट की है, जिसकी भी इम्प्योरिटी है या जिसकी भी आपके पास जो है हार्डनेस है, उसको हमने कन्वर्ट करना है कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए शब्द बार बार आ रहा है यहाँ पे, देखो कौन सा मैंने बताया, डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या है। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस में हमने कहा कि इट इज़ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, है ना, बोला ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्यों बोला हमने बार बार, क्योंकि हम हर चीज़ को हम कैल्शियम कार्बोनेट को में कन्वर्ट करेंगे और इसको स्टैंडर्ड रेफरेंस मानेंगे, उसको मानक मानेंगे उसे, ठीक है। तो अब 1 ppm आपको बस समझ में आ गया कि 1 ppm का मतलब क्या है, पार्ट पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, है ना। पर मिलियन का मतलब क्या है, पर 10 लाख में। पार्ट मतलब भाग, किसका भाग, जो भी आपके पास सैंपल होगा, जो भी सैंपल होगा, किसका सैंपल, हार्डनेस का सैंपल। अगर कैल्शियम सल्फेट का होगा, अगर कैल्शियम क्लोराइड का होगा, तो उसका जो सैंपल है कितना परसेंट है, हालांकि हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सीधे कह देंगे हम कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना भाग परसेंट है, 10 लाख भाग में। 10 लाख भाग किसका होगा, वाटर का। भाई पानी अशुद्धियाँ, ओ सॉरी हार्डनेस किस में है, वाटर के अंदर है ना। दूसरा यूनिट है हमारे पास, वो है हमारे पास क्या, ppm की जगह मिलीग्राम पर लीटर। दूसरी यूनिट ध्यान दीजिएगा, क्या बोला, मिलीग्राम पर लीटर, दूसरी यूनिट है। तो ध्यान दीजिएगा, मिलीग्राम पर लीटर, ध्यान दीजिएगा। जनरली हम मिलीग्राम, इसका मतलब है कि अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, ध्यान दीजिए, पहले तो डिफाइन करते हैं कि 1 मिलीग्राम, देखो 1 mg कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, इन 1 लीटर, इन 1 लीटर वाटर में। यही मतलब हुआ इसका भाई। मिलीग्राम पर लीटर का मतलब क्या हुआ कि 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का जो भाग है, इक्विवेलेंट है, तुल्यांकी है, तुल्यांक है, वो किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर पानी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जनरली हम पानी को क्या करते हैं, 1 लीटर को हम क्या करते हैं, हमेशा जो वे करते हैं, वे मतलब वेज, 1 लीटर ऑलवेज वेज इन किलोग्राम। तो पानी को हम तोलते हैं जैसे किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे मिलीग्राम है ना। तो जनरली पानी को भी हम क्या करते हैं, जनरली किलोग्राम में मेज़र करते हैं, जनरली कैलकुलेशन के लिए। लीटर में होता पानी, लिक्विड है, पर जनरली कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, किलोग्राम में मेज़र करते हैं। तो ये क्या हो गया आपके पास, 1 किलोग्राम, इसको 1 किलोग्राम मान लो 1 लीटर को। तो 1 किलोग्राम जो है, 1 किलोग्राम में आपके पास कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, यस नो। अब 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम, ध्यान दीजिए, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। तो 1000 ग्राम बराबर इंटू 1000 मिलीग्राम, है ना। यानी ये भी क्या हो जाएगा, 10⁶ mg, है ना। अरे होगा कि नहीं होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 ग्राम 1 mg कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट है 10⁶ mg वाटर में। ये भी तो कह सकते हैं, है ना, 10⁶ mg वाटर में, ये भी कह सकते हैं। और 10 या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट है 10⁶ पार्ट वाटर में, ये भी कह सकते हैं। अरे यस नो कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो बस ये इसके बराबर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि 1 ppm
और 1 क्या है mg पर लीटर बराबर है। बराबर है कि नहीं है? क्यों? इसकी वैल्यू भी 10 टू द पावर 6 है, इसकी वैल्यू भी 10 टू द पावर 6 है। ठीक है ना? तो ये हमारे पास हो गया मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, अब अगली जो यूनिट है हमारे पास वो है फ्रेंच डिग्री। अब फ्रेंच डिग्री में क्या करना है आपने? क्या बोला हमने? फ्रेंच डिग्री, इस तरह से कहा जाता है। क्या है? फ्रेंच डिग्री। तो फ्रेंच डिग्री डिफाइन एज 1 पार्ट, या हम ये भी कह सकते हैं, चलो 1 पार्ट कहते हैं, 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 5। ध्यान दीजिएगा 6 की जगह 5, तो 1 लाख हो गया। 10 टू द पावर 5 कितना हुआ? 1 लाख, है ना? तो 10 टू द पावर 5 पार्ट ऑफ वाटर में, यह मतलब हुआ इसका। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो है एक भाग यदि किस में घुला हुआ है, किस में प्रेजेंट है? पानी के 1 लाख भागों में प्रेजेंट है। मतलब कि पानी के अगर 1 लाख मॉलिक्यूल हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मॉलिक्यूल है, तो वो हो गया आपके पास फ्रेंच डिग्री। ठीक है ना? क्या हो गया? क्या हो गया भाई? फ्रेंच डिग्री। ठीक है भाई, यही बात है। और लास्ट आपके पास है कौन सी? क्लार्क डिग्री। क्लार्क्स डिग्री। तो क्लार्क डिग्री में 70,000 है। ठीक है, क्लार्क डिग्री में क्या है? 70,000। नंबर ऑफ पार्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन कितने में भाई? 70,000 पार्ट ऑफ वाटर। होगा तो वाटर में। तो सीधा सा मतलब हो गया भाई कि 1 डिग्री क्लार्क कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट है किसमें? 70,000 पार्ट ऑफ वाटर। ठीक है, 70,000 को हम 1 गैलन भी कहते हैं। ठीक है, 70,000 ग्रेन को, ध्यान दीजिएगा, 70,000 ग्रेन को, अगर ग्रेन है एक इकाई तो 70,000 ग्रेन को हम 1 गैलन पानी भी कहते हैं। आपने सुना होगा डैम में गैलन में पानी नापते हैं, नापते हैं ना? जो डैम, टिहरी डैम है, तो उसमें गैलन में पानी होगा। तो ये भी कह सकते हैं प्रेजेंट है 1 गैलन वाटर में। भाई इतनी सी बात है। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है, पिछली बार ये पूछा गया था। ठीक है, में क्या रिलेशन है? तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि देखो 10 टू द पावर 6 क्या था हमारे पास? ppm था, और 10 टू द पावर 6 क्या था? mg पर l, है ना? और ये हमारे पास ये क्या था? 70,000 नहीं, उससे पहले 1 लाख। 10 टू द पावर 5 क्या था? फ्रेंच डिग्री। ठीक है, बराबर 10 टू द पावर 70,000 क्लार्क डिग्री। ठीक है, तो इनमें आप अगर हम इसको बराबर करना चाहें तो इसमें से सबसे बड़ी जो यूनिट है वो क्या है? 10 टू द पावर 6, है ना? तो इससे आप डिवाइड कर देंगे सबको और ये बराबर में आ जाएगा। तो बराबर में देखो आप कैसे, ये 10 टू द पावर 6 करेंगे तो 1 ppm आ जाएगा, मतलब डिवाइड कर देंगे इसे 10 टू द पावर 6 के, तो 1 ppm आ जाएगा। ये भी आ जाएगा 1 mg पर l, ये आ जाएगा 0.1 आएगा, 0.1। इतना समझ में आ रहा होगा आपको? बराबर ये कितना आ जाएगा बताओ? 10 लाख से भाग दे देंगे इसको। कितनी जीरो है इसमें? 10 लाख में 6 जीरो है, इसमें कितने? 1 2 3 4, है ना? तो 0.2 स्थान और खिसक जाएगा। तो ये 7 ये है, 1 0 ये, 1 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना? क्लार्क डिग्री। तो ये इनके बीच में क्या है? रिलेशन है। ये क्या है? इनके बीच में रिलेशन है।